और चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी सरकार के गठन को लेकर देर रात तक बैठक हुई है और दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में देर रात तक मीटिंग हुई है। बैठक में शपथ ग्रहण की तैयारियों पर मंथन हुआ। शपथ ग्रहण में अतिथियों को बुलाने को लेकर चर्चा की गई। ये बड़ी जानकारी है। शपथ ग्रहण में कौन कौन शामिल होगा, इसको लेकर लगातार मंथन। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। भाजपा मुख्यालय में देर रात तक मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय किया गया कि शपथ ग्रहण में कौन कौन शरीक होगा, कौन कौन इस मेगा इवेंट का हिस्सा बनेगा। और पूरी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बहुत जल्द शपथ लेते हुए दूसरी मर्तबा योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई देंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जब वो वहां पर दिखाई दिए, भाजपा मुख्यालय की तस्वीर है उसी वक्त की, जब वहां पर योगी आदित्यनाथ नजर आए उसी वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जब सभी दिग्गज एक साथ एक बैठक में हों तो जाहिर है अटकलें तो लगेंगी ही। चर्चाओं का दौर आगे बढ़ेगा ही, वो भी तब जब नई सरकार के गठन का वक्त हो और शपथ ग्रहण की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। दिल्ली में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश सह संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह पहुंचे तो अटकलें और तेज हो गई। ये तो निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा, उस पर मुझे ना तो कोई टिप्पणी करनी है और न ही कुछ मुझे आपसे कहना है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आप पिछले केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन, उत्तर प्रदेश के पिछले 2017 के मंत्रिमंडल का गठन आप देखो तो हमारी प्रायोरिटीज़ क्या थी। नौजवानों को रोजगार, शिक्षा में सुधार, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना। इस बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा के साथ ही एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों के नाम तय करने की चर्चा की खबर सामने आई। एक तरफ दिल्ली में भावी सरकार की रूपरेखा और एजेंडे पर सबसे बड़ी बैठक चल रही थी तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता भरोसे से भरे दिखे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले भावी मंत्रिमंडल और सरकार के हर उम्मीद पर खरा उतरने का दावा किया। यूपी मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, तो आप किस रूप में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार दूसरी है उसको देखना चाहते हैं? योगी जी ने पिछले 5 साल में बहुत बढ़िया काम किया है। सो अभी जितना काम किया है उसको आगे और बढ़ाते जाने का है। तो यही तो मैं भी रिक्वेस्ट कर रही थी पब्लिक से कि हमें योगी जी चाहिए, एंड देन योगी जी को जिताना है तो हमारे सारे प्रत्याशियों को जीता। सो जीत कर आ गए हैं सब लोग। दिल्ली में मौजूद पार्टी के दिग्गज विधायकों ने भी एबीपी गंगा से बात की और कहा कि नए मंत्रिमंडल में सभी वर्गों और समाज के हर तबके को भागीदारी मिलेगी। योगी जी के दूसरा मंत्रिमंडल अब बनने जा रहा है। इसमें सभी सामाजिक समीकरण, सभी क्षेत्रीय संतुलन और नए और पुरानों का सामंजस्य बना करके ये मंत्रिमंडल बनेगा और बहुत ही बेहतरीन मंत्रिमंडल बनेगा और ये उत्तर प्रदेश की जो आकांक्षाएं हैं जो लोगों की, उसके अनुरूप काम करने वाला मंत्रिमंडल बनेगा। एक तरफ नई सरकार को लेकर भाजपा के नेता उम्मीदों से भरे हैं तो दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को चुनाव में बड़ी जीत मिलने की बात को ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा की ताकत घटी है, साथ ही समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूँ कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। साफ है कि भाजपा और उसके सहयोगियों के साथ ही विरोधियों को भी नई सरकार के गठन का बेसब्री से इंतजार है, जिससे बुनियादी मुद्दों को लेकर उस पर तीखा हमला बोला जा सके। कुछ ही दिनों में एमएलसी और 2 साल बाद लोकसभा चुनाव जो हैं। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से वीरेश पांडे और अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
तो लखनऊ से लेकर